हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हम अपनी स्टोरी डॉक्टर अलाउज हिज पेशेंट के पार्ट 3 के साथ। गाइस ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। आई थिंक सो इसके 1 या 2 पार्ट्स और आएंगे। इसके बाद मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ शेयर करने वाली हूँ। वो आपको मैं बता दूंगी कि मैं कौन सी एफएफ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये वाली एफएफ भी पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते अपनी स्टोरी की तरफ। हम देखते हैं कि जो विंग होता है वो वहाँ बैठा हुआ होता है और जो लंजा होता है वो उससे मिलने की कोशिश करता है, बट विंग नहीं चाहता कि वो लंजा से मिले, क्योंकि वो अपना एक रूडलेस और रूथलेस पर्सन बन चुका होता है और वो किसी से भी नहीं मिलता। कहीं ना कहीं वो अब भी ना लंजा से प्यार करता है और लंजा से नहीं मिलना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो लंजा से मिलेगा तो उसकी फीलिंग्स जो है ना वो लंजा के सामने आ जाएंगे और वो लंजा के सामने नहीं धरना चाहता। तो जैसे ही वहाँ पे ना प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, मतलब प्रोजेक्टर पे ओपन किया जाता है बहुत सारा कुछ, तो वहाँ पे ना बहुत सारी ओल्ड पिक्स दिखाई जाती हैं हॉस्पिटल की, क्योंकि कुछ उनका ऐसा पर्सनल काम होता है जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है। तो वो जब दिखाया जाता है तो वहाँ पे अचानक से जो है ना विंग की मम्मा की कुछ फोटोज आ जाती हैं जब वो कि हॉस्पिटल में होता है। और विंग जो होता है वो फोटोज देखकर वो सब कुछ देखकर ना वो पैनिक हो जाता है और उसको पैनिक अटैक आने लगता है, क्योंकि उसको बहुत पहले भी ये पैनिक अटैक्स आते थे। इसलिए वो कभी 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 नहीं अपना सोशल लाइफ को दिखाता था किसी को, क्योंकि उसको पता था कि जब भी वो कहीं जाएगा तो उसको अटैक्स आने लगते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट मीटिंग जो थी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर वो नहीं आता तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं मिलता। तो उनको वो ना हॉस्पिटल को रिनोवेट करना था, क्योंकि ये भी विंग ने ही कहा था कि उस हॉस्पिटल को रिनोवेट किया जाए, उसको एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए जहाँ की मुफ्त इलाज हो सके। जब उसकी अपनी मम्मा की तस्वीर वहाँ पे देखता है, वो कुछ वीडियो क्लिप देखता है अपनी मम्मा की जो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। और लंजा जब विंग को इस हालत में देखता है वो उसके पास जाता है और वो विंग को बोलता है कि विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हो रहा है? तो विंग बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो बोलता है विंग देखो मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। वो बोलता है तुम मेरा डॉक्टर नहीं हो। तो वो उसको बोलता है कि मैं पिछले 5 सालों से मिस्टर वोंग की मैं मिस्टर वोंग की मेडिसिन के बारे में मैं ही बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे असिस्टेंट को असिस्ट करता था कि तुम्हें क्या दवाई चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम विंग हो, बट मेरा एक पर्सनल ड्यूटी दी गई थी कि मैं तुम्हारी हेल्थ की केयर करूँ। तो हमें पता चलता है कि पिछले 5 सालों से जो है लंजा वो विंग के साथ ही था, बट विंग ने कभी उसको देखा नहीं था और लंजा ने कभी विंग को नहीं देखा था। उनको पता नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ अब भी अटैच हैं, अब भी एक दूसरे से बस बात नहीं करते, बट वो उसका ख्याल तब भी रखता था। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि मुझे ना पैनिक अटैक आ रहे हैं, क्योंकि मेरी मामा मुझे सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, मुझे उनकी वो सब कुछ। तो फिर जो लंजा होता है वो बोलता है कि तुम यहीं वेट करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। बट जब तक कि लंजा वहाँ पे जाके दवाई लाता तो विंग ने ना बहुत सारी ड्रिंक कर ली होती है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा उसको पता होता है कि अगर मैं ऐसे रहा तो सबको शक हो जाएगा मुझ पर कि मैं बीमार हूँ। तो वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ला दो जिससे मैं ड्रंक लगूँ। तो वो बोलता है कि उसको नहीं सर, आप इस टाइम ड्रिंक नहीं कर सकते, आपकी हालत ड्रिंक करने की नहीं है। वो बोलता है कि मैंने तुमसे बोला तुम बस वो करोगे। तो वो जो है ना लंजा जैसे दवाई लाने जाता है, जब वो वापस आके देखते हैं तो वो देखता है कि विंग जो है वो पूरा ड्रंक हो चुका है और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दिया है और वो सब कुछ हो चुका है, मीटिंग ओवर हो चुकी है। जब जब वहाँ पहुँचता है वो देखता है और विंग को देखता है। विंग को बोलता है कि विंग तुमने ये क्या किया? तो विंग बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं मुझसे ना कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब नफरत करते हैं। और यह सब कुछ ऐसे ही बोला जा रहा था। लंजा जो है वो असिस्टेंट को बोलता है कि तुम गाड़ी निकालो, मैं विंग को ना घर लेकर जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है डॉक्टर। वो गाड़ी निकालते हैं और जब जैसे ही लंजा और विंग जो होते हैं वो घर पहुँचते हैं और विंग जो होता है वो बड़बड़ा रहा होता है और बोलता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम उस दिन उस हॉस्पिटल में उस लड़के के साथ क्या कर रहे थे। वो विंग जो था वो ड्रंक था और उसको पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। और लंजा भी कहीं न कहीं समझ आता है कि विंग को मुझे छोड़ के जाने का मकसद सिर्फ एक था कि उस दिन मुझे उसने उस लड़की के साथ देख लिया था। तो लंजा बोलता है कि विंग वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मेरी कुछ नहीं लगती, वो मेरी छोटी सिस्टर है, तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे? तो विंग जो होता है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो बोलता है कि नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही थी। तो विंग जो होता है वो होता है वो ड्रंक होता है, वो रंजा को बोल रहा होता है। रंजा को बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने तुमसे कितना प्यार किया है और सब मुझे बोलते हैं कि मेरे पास दिल नहीं है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। इन 5 सालों में मैं तुम्हें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लंजा, बट मैं तुम्हें नहीं बोल पा रहा हूँ। आई रियली लव यू लंजा। लंजा उसको बोलता है कि विंग मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बट मैं अपने प्रोफेशन के करके मजबूर हूँ, मैं तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। विंग विंग उसको बोलता है क्यों नहीं कर सकते, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? वो बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और कल सुबह तक तुम ये सब कुछ भूल भी जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मेडिसिन ही ऐसी हैं कि तुम्हें शॉर्ट मेमोरी लॉस हमेशा हो जाता है। तुम रात को होने वाली बातें सुबह भूल जाते हो, जब तुम्हें अटैक आता है, तुम जब पैनिक हो जाते हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। बट लंजा उसको विंग उसको बोलता है कि नहीं मुझे सब याद है, मुझे सब पता है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो उसको बोलता है कि तुम प्रूव करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और जो विंग होता है वो लंजा को किस करना चाहता है। लंजा उसको बोलता है कि विंग कि तुम क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हटो। तो विंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो।
तो फिर लंजा जो वो बोलता है विंग देखो मेरी बात सुनो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, वो नहीं कर सकते, तुम ड्रंक हो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बोलता है कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें प्रूफ करना ही होगा। तो लंजा होता है वो अपना कंट्रोल खो रहा होता है और विंग तो ऑलरेडी खो चुका होता है। तो लंजा बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं विंग के साथ, विंग जो है वो लंजा जो है विंग को अपने से दूर करता है, पर विंग जो है वो खुद को अंडरस्ट कर रहा होता है। बोलता है कि नहीं तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तुम प्रूफ करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लंजा बोलता है विंग जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है, अगर मैंने तुम्हें ये सब कुछ करना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं तुम्हें फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि तुम क्या करना चाह रहे हो। वो बोलता है कि नहीं तुम जो भी कर रहे हो मुझे नहीं पता, बस मुझे तब पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग मैंने तुमसे कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लंजा को जो है ना कहीं गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि विंग कंटिन्यूसली बोलना चाह रहा होता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे प्यार करते हो, मुझे तुम किस क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे हक क्यों नहीं करते, तो मुझे अपना क्यों नहीं बना लेते। तो फिर लंजा जो है वो विंग को देखता है, विंग पीछे मुड़ के देखता है तो विंग जो होता है वो पूरा अंडर हो चुका होता है। और वो लंजा को बोलता है कि लंजा देखो तुम मुझे प्यार करती नहीं हो ना, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलता है विंग तुम क्या कर रहे हो, विंग कपड़े पहने। विंग बोलता है क्यों पहने मैं कपड़े, तुम जो मुझसे प्यार नहीं करते तुम चले जाओ यहाँ से, मैं खुद को खुद संभालूंगा। तो विंग जो है लंजा जो होता है वो विंग को पकड़ता है, उसको दीवार की तरफ पुश करके ना उसके दोनों हाथ को पकड़ के पिन कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा रूटली ना किस करने लगता है। विंग बोलता है लंजा प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। वो बोल रहा है अभी तक तो तुम बोल रहे थे मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अपना प्यार प्रूफ नहीं कर सकता, लो अब कर रहा हूँ ना मैं प्रूफ प्यार, अब तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो विंग उसको बोलता है कि लंजा छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही लंजा और विंग जो है एक दूसरे के साथ नाइट्स में कर लेते हैं। और जो विंग होता है उसको कुछ भी याद नहीं होता, जब सुबह उठता है अपने हाथ ऐसे देखता है, क्योंकि लंजा को कुछ इमरजेंसी आ गई होती है, लंजा वहाँ से चला जाता है विंग को विदाउट क्लीन अप किए। तो विंग जो होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं थी कि ये सब क्या हो गया और उसके साथ ये सब किसने किया है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है। फ़ोन ढूंढने के वो ना उसके फ़ोन पे पहला नंबर लंजा का ही होता है। लास्ट टाइम डॉक्टर को कॉल की थी और उसको कॉल करता है और उसको बोलता है कि तुम जल्दी मेरे पास आओ, पता है मुझे नहीं पता मेरे क्या हो गया, मैं ये सब कुछ वो मुझे। लंजा जो है वहाँ पर जाता है और विंग को ऐसे देखते हैं, वो विंग डरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। तो वो जाके ना विंग को हक कर देता है, विंग को बोलता है कि विंग ऐसा कुछ भी नहीं हो जैसा तुम सोच रहे हो, तुम बस बिल्कुल ठीक हो, तुमने कल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तुम अपने आप को अनड्रेस करके रखा था। तो वो बोलता है कि नहीं ये सब कुछ झूठ है, तो मुझे बोलो मेरे साथ क्या हुआ था। उसको बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर लंजा जो है विंग को वहाँ पर नहीं बोलता कि उनके बीच में नाइट स्पेंड हुई, क्योंकि उसको पता था कि उसकी हालत जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर वो उसको बोलेगा तो शायद हालात और बिगड़ सकते हैं। और वो लंजा को हक कर लेता है और बोलता है तुमने मुझे इतना ज़्यादा मतलब वो फिर वो चुप हो जाता है, बोलता है सॉरी डॉक्टर मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, ऐसे आप जा सकते हैं। तो वो उसको बोलता है कि ठीक है आप अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे मतलब विंग जो है वो फिर से उसको स्ट्रेंजर की तरह बात करता है। मतलब जब कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि उसने विंग की तरह ये सब कुछ किया और विंग अब उसको पहचान भी नहीं रहा है, जान भी नहीं रहा है क्या वो जानबूझ के कर रहा है या फिर उसको कुछ याद नहीं है। तो विंग भी कन्फ्यूज़ होता है कि मेरे साथ क्या हुआ। लंजा भी कन्फ्यूज़ होता है और कहीं ना कहीं लंजा जो है वो हर्ट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब सेक्रेटरी आता है तो फिर वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कल रात मुझे घर कौन आया था। तो वो उसको बोलता है कि आप कल बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और आप डॉक्टर के साथ ही डॉक्टर वॉन के साथ घर आए, सॉरी लंजा के साथ घर आए थे। तो वो बोलता है कि सच में मैं लंजा के साथ घर आया था। वो बोलता है हाँ कि तुम लंजा के साथ ही घर आए थे, तो वो ही आपको यहाँ पर ड्रॉप करके गए थे और कल उनकी कुछ सुबह इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए वो आपको बिना बोल के चले गए थे। क्या उन्होंने कुछ आपसे बोला। वो बोलता है कि नहीं ऐसा लंजा ने मुझसे कुछ नहीं बोला, बट मैं उससे फिर भी बात करूँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है आप उनसे बात कर लीजिएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देंगे। तो फिर जो विंग होता है वो सोचता है कि ऐसा कुछ क्या हुआ। फिर वो डिसाइड करता है कि वो लंजा के पास जाएगा। फिर बोलता है कि नहीं मैं लंजा के पास नहीं जा सकता, मुझे हॉस्पिटल को देख के अभी भी पैनिक अटैक्स आते हैं, मैं नहीं जा सकता। तो वो लंजा को कॉल करता है कि बोलता है कि बहुत इमरजेंसी मेरी तबीयत ख़राब है, तुम प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। तो लंजा जब वहाँ पे जाता है तो विंग देखता है, विंग को देखता है, विंग को बिल्कुल भी ठीक होता है, कुछ नहीं हुआ था। तो लंजा जो है गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें दिमाग है, तुमने मुझे बुलाया इतनी इमरजेंसी में, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। बोलता है क्यों तुम्हें क्यों लगा ऐसा कि मुझे कुछ हो गया है। वो बोलते थे तुम्हें क्यों लगा ऐसा कि मुझे कुछ हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताओ कल रात हमारे बीच में क्या हुआ था और तुम मुझे घर छोड़ने आए थे, फिर तुम सुबह चले गए, अगर मेरी हालत ऐसी थी तो मुझे सच मुझे बताओ तो क्या हुआ था। फिर लंजा उसको बोलता है कितना नाटक करोगे और तुम विंग, तुम जानबूझ के सब कुछ कर रहे हो ना, तुम्हें पता है ना कि हमारे बीच में कल क्या हुआ था। बोलता है मुझे नहीं पता। तो वो उसको बोलता है कि हमारे बीच में कल नाइट स्पेंड हो गई थी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करो बट तुमने नहीं माना। तो विंग बोलता है क्या ये तुम क्या बोल रहे हो अभी लंजा। वो बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बताऊँ तुमने मुझसे कल मेरे साथ क्या किया था। तो वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे और अब मुझसे पूछ रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रहा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और
और मैं करता भी था, वो 5 साल पहले करता था, बट अब नहीं करता था। वो उसको बोलता कि था तुम मुझसे 5 साल पहले प्यार करते थे और अब मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे नहीं पता, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग रंजा जो है वो भी अपने विंग को प्यार कन्फेस कर देता है और विंग जो है वो भी अपने रंजा को प्यार कन्फेस कर लेता है। अब रंजा और विंग ने तो एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने फिर रंजा जो है वो विंग को दीवार की तरफ पुश करके उसको किस करने लगता है और बोलता है कि आई एम सॉरी विंग, उस दिन तुम्हारे दिमाग में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी वो एक गलतफहमी थी कि वो लड़की मुझे पसंद करती, बट वो मेरी छोटी सिस्टर की तरह मैं उसको अपना मानता हूँ। बट मैं तुम्हारे पीछे था, तुम वहाँ से जा चुके थे विंग, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तो मुझे मिल गया ना, तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रंजा बोलता है हाँ विंग, मैं भी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बट अब हमें देखना ये है क्या रंजा को अपना प्रोफेशन अपने विंग के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्या वो विंग को अपनाने के लिए अपना प्रोफेशन छोड़ देगा, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट था कि वो किसी भी पेशेंट से पर्सनली अटैच नहीं हो सकता, बट वो हो गया। क्या रंजा अपनी डॉक्टर की प्रोफेशनल लाइफ छोड़ देगा या फिर विंग को छोड़ देगा, या फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। और आई होप गाइस आपको मेरी स्टोरी पसंद आ गई। अगर पसंद आई लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं लगी तो मुझे बताइएगा। बट ये स्टोरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, आई थिंक सो कल का पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। तो मैं आपके लिए एक नई FF लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी FF है। तो आई होप गाइस आपको मेरी FF भी पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मुझे करिएगा। तो तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड आई होप गाइस आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।